नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। आप सभी लोगों का दर्पण क्लासेज करौली में हार्दिक स्वागत है। हम लोग लास्ट क्लास में जनरल साइंस में विटामिन पढ़ रहे थे और विटामिन आप लोगों ने लगभग विटामिन लगभग क्या वसा से संबंधित पढ़ ही लिए थे आप लोगों ने। जो आज नए जुड़े जुड़े हैं चैनल से पहली बार देख रहे हैं वो पुराने वीडियो भी देखें जो पहले डले हुए हैं क्लासों के। आपके विटामिन के कंप्लीट वीडियो डले हुए हैं आपके यूट्यूब पर, तो वहां से भी मैच कर लें आपके। इसके अलावा जल वाले चल स्टार्ट किए थे कल, जल में विले, जिसमें से सी हो गया था। अब कौन सा बच रहा है? बी वाला बच रहा है। तो हम लोग मित्रों देखते हैं विटामिन बी के बारे में। चलो आओ जल्दी जुड़े, विटामिन बी के बारे में देखते हैं हम लोग कि जो विटामिन बी है बिल्कुल आपको परफेक्ट रूप से पूरा सिलेबस कराया जा रहा है। आपको परफेक्ट रूप पूरा सिलेबस कराया जा रहा है। आप किसी भी जनरल साइंस की फिर एग्जाम में बैठ लेना, आप लोग जो जिसमें जनरल साइंस आती है क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, केवल क्वेश्चन जाएगा तो आपकी कमी के कारण भले ही जा सकता है कि आप चीज को समझकर ना पढ़े, वो एक अलग मैटर है। इसलिए आप लोग तुरंत जुड़ जाइए। सभी क्लासेज बहुत बेहतरीन चल रही हैं आपके, एक से एक एक्सपीरियंस होल्डर फैकल्टी के द्वारा अध्यापन कराया जा रहा है। मैंने आपसे कहा था जब चालू किया था यूट्यूब चैनल कि आप लोगों को एक से एक अनुभवी फैकल्टी मिलेगी हर सब्जेक्ट की। फॉर्मलिटी नहीं की जाएगी, फॉर्मलिटी नहीं की जाएगी अन्य लोगों की तरह। आपको बहुत विधिवत मैटर मिलेगा, करनी और कथनी में अंतर नहीं मिलेगा। आप लोग आपसे जो कह दिया प्रॉपर मिलेगा, मिलेगा। इसलिए आप तो चैनल के साथ जुड़े रहें, प्रॉपर रूप से नोट्स बनाओ, आपके चीजों को विधिवत रूप से लिखो जिससे आपको इस चीज का बेनिफिट मिल सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को विटामिन बी से। देखो विटामिन बी हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में, सी पढ़ लिया था हम लोगों ने। अगला है आपके विटामिन बी। विटामिन बी, विटामिन बी। अब देखो विटामिन बी से हम लोग जब क्लास को स्टार्ट करते हैं तो विटामिन बी से किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो विटामिन बी है, इस विटामिन बी का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या है आपके विटामिन बी का। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम यदि आपसे पूछा जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा? थाइमीन। आंसर क्या होगा आपके? थाइमीन। बिल्कुल, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर विटामिन बी वन का है ना थाइमीन, तो बिल्कुल बी वन को भी थाइमीन कहते हैं। लेकिन ऑल ओवर यदि बी के बारे में आपसे पूछ ले कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या देकर आना है आपको? थाइमीन। क्या आंसर होगा? थाइमीन आंसर होगा। ये जो विटामिन बी है, ये विटामिन बी समूह के रूप में पाई जाती है। किस रूप में होती है? तो समूह के रूप में पाई जाती है, समूह के रूप में। ये एक समूह के रूप में पाई जाती है विटामिन बी है जो कॉम्प्लेक्स, एक समूह या एक कॉम्प्लेक्स है। आपके कह सकते हो कि ये विटामिनों का क्या है? एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाई जाती है विटामिन बी है जो आपकी। तो विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाई जाती है, रासायनिक नाम थाइमीन है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में पाई जाएगी विटामिन बी है जो। इस विटामिन बी के स्रोत यदि आप लोगों से पूछे जाएं कि विटामिन बी के स्रोत कौन कौन से हैं, तो विटामिन बी के स्रोत कौन कौन से हैं आपके? दूध है, अंडा है, मांस, मछली, हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, ये सब किसके स्रोत हैं?
विटामिन बी के। तो ये सब विटामिन बी के स्रोत हैं, दूध है, अंडा है, मांस है, मछली है, हरी सब्जियां हैं, ये सब टोटल किसके स्रोत हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन बी के स्रोत हैं, दूध, अंडा, मांस, मछली, हरी सब्जियां। इनका इस्तेमाल करने से आपको विटामिन बी प्राप्त होता है, विटामिन बी प्राप्त होता है। यदि आप लोगों से कहा जाए कि विटामिन बी के खोजकर्ता, विटामिन बी के खोजकर्ता कौन है? तो विटामिन बी के खोजकर्ता हैं आपके हॉपकिंस। कौन है आपके? हॉपकिंस हैं। विटामिन बी के खोजकर्ता हॉपकिंस हैं। स्रोत दूध, अंडा, मांस, मछली, हरी सब्जियां हैं आपके। एक समूह या एक कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है क्या आपके विटामिन बी है जो। रासायनिक नाम क्या हो गया आपके? थाइमिन हो गया। रासायनिक नाम क्या हुआ मित्रों? थाइमिन हो गया। समूह के रूप में पाया जाता है, स्रोत दूध, अंडा, मांस, मछली, हरी सब्जियां हैं। खोजकर्ता कौन है? हॉपकिंस हैं विटामिन बी के। लेकिन विटामिन बी एक समूह के रूप में, एक विटामिनों का एक कॉम्प्लेक्स है, एक समूह है। अब इस समूह में कौन कौन सी विटामिन है, किस तरह से, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखो, विटामिन जो बी है, इस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यदि आप लोग बात करोगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है आप, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब एक समूह के रूप में पाया जाता है विटामिन बी है जो, एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में पाया जाता है, एक समूह के रूप में विटामिन बी पाया जाता है आपके। विटामिन बी कौन कौन से टाइप हैं जो विटामिन बी के पाए जाते हैं आपके? तो देखो आप, विटामिन बी के कौन कौन से टाइप हैं जो पाए जाते हैं। तो विटामिन बी के उन टाइपों में आप लोग देखोगे तो कुछ टाइपों को हम लोग देखते हैं कि विटामिन बी के कौन कौन से टाइप हैं जो पाए जाते हैं। तो देखो, जैसे एक है आपके विटामिन बी वन, विटामिन कौन सा? बी वन। अब ये जो विटामिन बी वन है, विटामिन जो बी वन है आपके, विटामिन कौन सा? बी वन। इसको हम लोग देखते हैं कि विटामिन बी वन है, विटामिन बी वन है। एक आपके विटामिन बी टू है, विटामिन बी थ्री है, विटामिन बी थ्री, विटामिन बी थ्री भी है आपके, विटामिन बी थ्री है, विटामिन बी फाइव है, विटामिन बी सिक्स है, विटामिन बी सेवन है, विटामिन बी नाइन है, और विटामिन बी ट्वेल्व है। एक समूह के रूप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। विटामिन जो बी है एक कॉम्प्लेक्स के रूप फॉर्म में होता है, एक समूह के रूप में पाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि बी वन का रासायनिक नाम क्या है। बी वन का जो रासायनिक नाम है वो क्या है आपके? तो ये जो विटामिन बी वन है, इस बी वन का रासायनिक नाम है आपके थाइमीन। तो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? थाइमीन, थाइमीन है। बी टू का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन है। बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, नियासिन या निकोटेनामाइड, निकोटेनामाइड, नियासिन या निकोटेनामाइड है आपकी। बी फाइव का पेंटोथेनिक है,
पेंटोथेनिक अम्ल है B5 का, B3 का नियासिन है, B5 का पेंटोथेनिक है, B6 का पायरिडॉक्सिन है, पायरिडॉक्सिन है, B7 का बायोटीन है, B7 का क्या है, बायोटीन है, B9 का ग्लूटेमिक है, B9 का क्या है आपके, ग्लूटेमिक, और B12 का है साइनोकोबालामीन, 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 साइनोकोबालामीन क्या है आपके, साइनोकोबालामीन है, और V9 का है टेरोइल ग्लूटेमिक, टेरोइल ग्लूटेमिक, टेरोइल ग्लूटेमिक, और साइनोकोबालामीन है किसका, B12 का। तो बी जो विटामिन बी है कॉम्प्लेक्स के रूप में पाई जाती है, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में पाई जाती है, जिसमें B1 है, B2 है, B3, B5, 6, 7, 9, 12 है आपके। B1 का रासायनिक नाम थाइमिन है, B2 का है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन है, B3 का नियासिन है, निकोटेनामाइड है, B5 का पेंटोथेनिक अम्ल है, B6 का पायरिडॉक्सिन है, B7 का बायोटीन है, B9 का टेरोल ग्लूटामिक है, B12 का साइनोकोबालामीन है, B12 का क्या है आपके, साइनोकोबालामीन है। अब हम लोग ये तो इनके रासायनिक नाम है, लेकिन एक एक विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे B1 है, तो B1 से क्वेश्चन कैसे कैसे और बन सकते हैं, B1 से जो क्वेश्चन है वो किस किस टाइप के और बन सकते हैं आपके B1 से, V2 से कैसे बन सकते हैं, 3 से, 5 से, 6, 7, 9 और 12, इनसे अंदर से क्वेश्चन कैसे बनेंगे उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक एक विटामिन से हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग इनमें से करते हैं सबसे पहले B1 से, जो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं वो किससे करते हैं आपके, B1 से हम लोग चर्चा करते हैं कि जो विटामिन B1 है, इस विटामिन B1 की बात की जाए, विटामिन B1, अब देखो विटामिन B1 है ये क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि विटामिन B1 है ये है क्या, और किस तरह के इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो विटामिन B1 यदि आप लोगों से पूछा जाए कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, तो अभी मैंने आपको लिखाया क्या है, थाइमिन, क्या है आपके, थाइमिन है, अभी लिखाया है थाइमिन। ऑल ओवर विटामिन बी का पूछा जाए तो थाइमिन आंसर होगा, और स्पेशल विटामिन B1 का पूछा जाए जब भी आंसर क्या होगा, थाइमिन होगा आपके, आंसर क्या होगा, थाइमिन होगा आपके, थाइमिन होगा। तो B1 का रासायनिक नाम क्या हो गया, थाइमिन। B1 का यदि रासायनिक नाम पूछा जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा आपके, थाइमिन आंसर हो जाएगा B1 का। B1 के यदि स्रोत आपसे पूछे जाएं कि B1 के स्रोत क्या हैं, B1 विटामिन जो B1 है, इस विटामिन B1 के स्रोत क्या हैं, मतलब B1 किससे प्राप्त होती है आपको, विटामिन जो B1 है वो किससे प्राप्त होती है, तो किससे प्राप्त होगी आपके, तो B1 है आपके आलू, दूध, अंडा, मांस, इनसे B1 प्राप्त होती है आपके, आलू, दूध, अंडा, मांस, B1 प्राप्त होती है, रासायनिक नाम क्या है, थाइमिन है। इस विटामिन B1 है, इस विटामिन B1 की कमी से एक रोग होता है, ये जो विटामिन B1 है इसकी कमी यदि हो जाए आपके शरीर में तो कमी से क्या होगा, रोग होगा।
विटामिन बी वन है, इसकी यदि कमी हो जाती है बॉडी में तो कमी से क्या होगा? रोग, कमी के रोग। यदि विटामिन बी वन की आपके शरीर में कमी आ गई तो किस तरह के रोग देखे जाएंगे? देखो, विटामिन बी वन की यदि कमी है तो कौन कौन से रोग देखे जाएंगे? तो आप लोग कहते हो कि विटामिन बी वन की कमी होने से वेरी 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 रोग देखा जाएगा। लेकिन ये जो वेरी वेरी रोग है, अब वेरी वेरी रोग दो प्रकार का होता है। वेरी वेरी जो रोग है वो दो टाइप का होता है। विटामिन बी वन की कमी से रोग कौन सा होगा? तो वेरी वेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा होगा? ऑल ओवर। तो वेरी वेरी टिक कर देना आप लोग। लेकिन ये जो वेरी वेरी रोग है, ये वेरी वेरी रोग दो टाइप का होता है। ये जो वेरी वेरी रोग है ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? तो एक तो होता है आपके गीला वेरी वेरी, गीला वेरी वेरी रोग, वेरी वेरी रोग, गीला बेरी रोग होगा एक तो कौन सा होगा? गीला बेरी रोग होगा। तो बेरी बेरी रोग होगा, गीला बेरी बेरी रोग, गीला बेरी बेरी रोग होगा एक तो, गीला बेरी बेरी रोग होगा। दूसरा है आपके, वो कौन सा होगा? तो सूखा, ड्राई, ड्राई या सूखा कह सकते हो आप लोग। कैसा होगा? सूखा बेरी बेरी रोग होगा, सूखा बेरी बेरी रोग होगा आपके। सूखा बेरी बेरी रोग होगा। तो ये दो टाइप के बेरी बेरी रोग होंगे। एक तो गीला बेरी बेरी रोग और एक कौन सा होगा? आपके सूखा बेरी बेरी रोग होगा। अब ये जो गीला बेरी बेरी रोग है और सूखा बेरी बेरी रोग है, यदि इसमें आप लोग देखोगे तो जो गीला बेरी बेरी रोग है वो किस में होता है? आपके हृदय, हृदय से संबंधित समस्या आएंगी, जैसे हार्ट अटैक, हृदय आघात का हो जाना। हिंदी में क्या कहते हैं? हार्ट अटैक को हृदय आघात कहते हैं। तो हृदय आघात का हो जाना, हार्ट अटैक का हो जाना। इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो इसके अलावा और क्या हो सकता है? आपके हृदय आघात या हार्ट अटैक का हो जाना। इसके अतिरिक्त यदि आप लोग देखोगे तो और क्या होगा? जैसे बीपी से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, बीपी से संबंधित आपकी क्या आ सकती हैं? समस्याएं आ सकती हैं। तो हृदयाघात, हार्ट अटैक, बीपी, इन चीजों को लेकर के आपके, इस तरह की जो चीजें, इनको लेकर के क्या हो सकता है? आपके गीला बेरी बेरी रोग हो सकता है। तो आप लोग कह सकते हो कि हृदय से संबंधित है। गीला जो बेरी बेरी रोग है वो किससे संबंध रखता है? तो आप लोग कह सकते हो ये हृदय से संबंध रखता है आपके। फिर बात आती है सूखा बेरी बेरी रोग। ये जो सूखा बेरी बेरी रोग है ये क्या मामला है? तो ये जो सूखा बेरी बेरी रोग है ये किससे संबंध रखता है? ब्रेन से, मस्तिष्क से। ये किससे संबंध रख रहा है? आपके ब्रेन से संबंध रख रहा है। इसका संबंध किससे है? ब्रेन से। सूखा बेरी बेरी रोग है। जैसे ब्रेन में मांसपेशियों का डेवलपमेंट कम होना, ब्रेन की का अन्य डेवलपमेंट कम होना, इस तरह की दो टाइप से हो गया। तो इसका मतलब विटामिन बी कौन विटामिन बी वन कौन कौन से अंगों को प्रभावित करती है सर्वाधिक? तो विटामिन बी वन हृदय को प्रभावित करती है और ब्रेन को भी प्रभावित करती है। हृदय और ब्रेन दोनों को ही प्रभावित करती है क्या? विटामिन बी वन। ये हम लोग डायरेक्ट पढ़ लेते हैं कि विटामिन बी वन की कमी से होने वाला रोग। आप लोगों का सीधा आंसर होता है कि विटामिन बी वन की कमी से कौन कौन सा रोग होगा? तो आपका आंसर हो जाता है बेरी बेरी रोग होगा। लेकिन ये जो बेरी बेरी रोग होगा विटामिन बी वन की कमी से, ये दो प्रकार का होगा, क्योंकि दो अंगों को प्रभावित कर रहा है, एक हृदय को, एक ब्रेन को, मस्तिष्क को प्रभावित कर रहा है। तो यदि हृदय को प्रभावित कर रहा है इसका मतलब गीला बेरी बेरी रोग होगा, जिसमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जाएगी, बीपी की शिकायत होने लग जाएगी, हार्ट से संबंधित अन्य प्रॉब्लम आने लग जाएंगी। सूखा बेरी बेरी रोग है जिससे ब्रेन मांसपेशियां डेवलप कम होंगी या अन्य उपापचय या अन्य क्रियाओं पर प्रभाव पड़ने लग जाता है आपकी। तो ये विटामिन बी वन की कमी से होने वाला रोग है। तो ये थी आपके विटामिन बी वन। तो आप लोगों ने पढ़ा विटामिन बी क्या है, विटामिन बी के कितने टाइप हैं
और फिर आप लोगों ने पढ़ा विटामिन B1 कि विटामिन B1 को लेकर क्या क्या चीजें या किस किस चीज को ये प्रभावित कर रही है मित्रों। अब हमारी बाकी अन्य जो विटामिन बी की बची हुई जो भाग हैं वो आपको अगले पार्ट में मिलेंगे विटामिन के में। जब तक के लिए आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा इस अगले पार्ट का। पुनः कल फिर उपस्थित होते हैं आपके बी के अतिरिक्त पार्टों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।